बाजरा। देखते जाओ, जनरल इंट्रोडक्शन वही चीज़ शुरू करेंगे फिर से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन से। क्या क्या है जनरल इंट्रोडक्शन में, वही हमेशा की तरह बताओ। बॉटनिकल नेम क्या है, पेनिसिटम टाइफॉइड्स। कई जगह पर आपको टाइफॉइड से ग्लॉकम भी मिल जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, पेनिसिटम टाइफॉइड या फिर पेनिसिटम ग्लॉकम। फैमिली बता दिया मैंने 4-5 बार, तो क्योंकि 4-5 क्रॉप हो चुकी हैं। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है सबकी फैमिली क्या है, ग्रेमिनी। ठीक, नया नाम जो है वो क्या है, पोएसी। इस पहले देख लेना। ऑरिजिन, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक क्रॉप का ऑरिजिन आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बाजरा का ऑरिजिन क्या है, अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर देखो, ज़्यादातर तो क्रोमोसोम नंबर इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि प्लांट साइंस एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, प्लांट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी का फेवरेट हो गया, खास करके पेपर बनाने वाले का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट साइंस से, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर प्लांट साइंस से रिलेटेड है, जेनेटिक्स का पार्ट है, तो आप सभी क्रॉप के क्रोमोसोम नंबर याद कर लेना, रख लेना। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, जितना मटर में होता है 14, 2n = 40। कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं, यहाँ से कॉमन आ जाता है। देखो बाजरा जो है इसको पुअर्स मैन फूड भी कहा जाता है, पुअर्स मैन फूड। ये मेन कोर्स क्रॉप आपकी यही होती है, मेन कोर्स सीरियल क्रॉप आपकी COARS, कोर्स सीरियल क्रॉप। इंपॉर्टेंट कोर्स सीरियल क्रॉप, मेन कोर्स सीरियल क्रॉप आपकी बाजरा है। इसको पुअर्स मैन फूड भी कहते हैं। इंग्लिश में बाजरा को क्या कहते हैं, पर्ल मिलेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको कैटेल मिलेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कैटेल मिलेट। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए के अंदर इसको स्पाइक्ड मिलेट भी कहते हैं, किसमें, यूएसए के अंदर, ठीक है। वेट, ठीक है। तो ये अपनी कॉमन नेम की बात हो गई। और क्या है इसमें, देखो इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, बाजरा के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस होती है उसको कहते हैं स्पाइकलेट या फिर स्पाइक, ठीक। बाजरा के अंदर पॉलिनेशन कैसा होता है, बाजरा के अंदर पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखना। क्या पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों होता है बाजरा के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहां पर पाई जाती है प्रोटोगाइनी, ठीक। एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया हो, सॉरी, ये जो स्पाइक मिलेट, एक मिनट, ये दोनों चीज़ें आपकी यूएसए में ही कही जाती हैं। कैटल मिलेट हो या स्पाइक मिलेट हो, दोनों यूएसए में ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको कहा जाता है बलरश मिलेट, बलरश मिलेट ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना। पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटोगाइनी पाई जाती है। याद करो मेज मैंने आपको बताया था, मेज के अंदर थी प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब होता है जिसमें मेल पहले मैच्योर होता है, फीमेल बाद में मैच्योर होती है। यहाँ पर प्रोटोगाइनी मतलब यहाँ पर फीमेल पहले मैच्योर होगा, यहाँ पर फीमेल मैच्योर फर्स्ट, यहाँ पर फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी, जबकि प्रोटेंड्री में मेल पहले मैच्योर था। तो वहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन और यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन। और क्या है, और बताइए भाई क्या चीज़ है इसके अंदर, फ्रूट टाइप। क्या है फ्रूट टाइप, हम सभी जानते हैं, जितनी भी आपके सीरियल्स क्रॉप है सभी के अंदर फ्रूट टाइप कैसा होता है, कैरियोप्सिस ही होता है। और बताओ, हाँ एक है इसके अंदर फाइटिक एसिड, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देखो बाजरा के अंदर जो फॉस्फोरस होता है ना, लगभग 80% फॉस्फोरस, बाजरा के अंदर लगभग 80% फॉस्फोरस जो होता है वो फाइटिक एसिड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। और ये फाइटिक एसिड का कंटेंट जो होता है वो 0.8 से लेकर 1.1% तक होता है। किसमें, ग्रेन्स के अंदर। बाजरा की जो सीड होते हैं उसके अंदर 0.8 से 1.1% तक फाइटिक एसिड होता है। और वो फाइटिक एसिड में अपना लगभग 80% फॉस्फोरस जो बाजरा के अंदर होता है ना, वो उसका 80% फॉस्फोरस फाइटिक एसिड के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात कहानी क्लियर हुई। बाजरा सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ध्यान रखना। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी सॉर्गम, सॉर्गम को कैमल क्रॉप कह रहे थे क्योंकि वो ड्रॉट टॉलरेंट थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जितने भी मिलेट्स हैं या जितने भी सीरियल्स क्रॉप है उन सब में सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट कौन है, तो वो बाजरा है। बाजरा इज द मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, किसमें, अमंग दी सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं उसमें और जितने भी मिलेट्स हैं उसमें। प्रोटीन की बात कर लो, बाजरा के अंदर 11.6% प्रोटीन होता है।
कितना होता है 11.6% प्रोटीन। फैट पर भी पूछा गया एक बार, 5% फैट इसके अंदर होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मिनरल्स जो होता है 2.7%। ध्यान रखना अमंग हाईएस्ट है ये, सबसे ज़्यादा सीरियल्स में अकेली ऐसी क्रॉप है जो हाईएस्ट मिनरल कंटेनिंग है। अकेला बाजरा अकेला ऐसा सीरियल क्रॉप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, मतलब हाईएस्ट इन सीरियल्स क्रॉप, हाईएस्ट इन सीरियल्स क्रॉप। ठीक, ये तो बात की हमने जनरल इंट्रोडक्शन की। अब बात कर लेते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर। बड़ा सिंपल सा है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट की। सॉइल के लिए तो सैंडी लोम सॉइल ठीक है, अच्छी मानी जाती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, लैंड प्रिपरेशन से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ चीज़ों के लैंड प्रिपरेशन, जैसे ग्राउंड नट में भी आपको लैंड प्रिपरेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, आपका चने के अंदर भी आपका लैंड प्रिपरेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, बाजरा में भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है लैंड प्रिपरेशन से कि यहाँ पर फाइन सीड बेड की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन सीड बेड मतलब जिस खेती में, जिस मिट्टी में आप इसको बोओगे वो मिट्टी एकदम पतली होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए, मतलब उसमें बड़े बड़े ऐसे डेले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उसको बिल्कुल रोटावेटर चला के या बार बार कल्टीवेटर चला के उस मिट्टी को बिल्कुल फाइन बारीक बना दो। ऐसी मिट्टी में बाजरा की खेती करनी चाहिए, बस इतना याद रखो। सॉइल की अगर हम बात करें तो सैंडी लोम सॉइल बेस्ट सॉइल है, ठीक है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो बाजरा हमको पता है खरीफ क्रॉप है, इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर याद करना हो तो कर लेना, कितना 20 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। सीड रेट की बात करें 4 से 5 kg पर हेक्टेयर तो सीड रेट चाहिए। बाजरा में आजकल ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, तो अगर ट्रांसप्लांटिंग हम लोग कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग मेथड कर रहे हैं तो सीड रेट होगी फिर 2 kg पर हेक्टेयर। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो नर्सरी बनानी पड़ेगी, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नर्सरी एरिया कितना चाहिए इसमें। नर्सरी एरिया 500 से 600 मीटर स्क्वायर फॉर 1 हेक्टेयर, ठीक है। 500 से 600 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर एरिया की नर्सरी एरिया सफिशिएंट है, इतना याद रखो, छोड़ो और बाकी चीज़ें, ठीक है। स्पेसिंग देखो 45 × 15 सेंटीमीटर। 45 मतलब रोड टू रोड डिस्टेंस, 15 मतलब प्लांट टू प्लांट। ये तो हमेशा याद रखना, जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी ना, बड़ी वैल्यू हमेशा रोड टू रोड के बीच में होती है, छोटी वैल्यू हमेशा प्लांट टू प्लांट के बीच में होती है। और देखो डेप्थ, सोइंग डेप्थ, इससे एक और क्वेश्चन आ चुका है, इसकी सोइंग डेप्थ बहुत ही कम है, केवल 2 से 3 सेंटीमीटर, इसलिए इसके लिए फाइन सीड बेड चाहिए, बिल्कुल बारीक मिट्टी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी ऐसा कर दे तो सीड निकल बाहर आ जाएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्लांट पॉपुलेशन, उससे भी क्वेश्चन आता है। प्लांट पॉपुलेशन कितना पर हेक्टर के हिसाब से, यहाँ पर चाहिए 1,75,000 से लेकर 2 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर। 1,75,000 से 2 लाख प्लांट पर हेक्टेयर, इतनी प्लांट पॉपुलेशन चाहिए। और क्या है, इरिगेशन देख लो, कुछ भी नहीं है इरिगेशन में, 2 इरिगेशन में काम हो जाता है बस, ठीक है। बाजरा जैसे कि मैंने बताया था ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, बाजरा को केवल 2 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। बाजरा की यही बात कर लो, चलो बाजरा जो है लोएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है। लोएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप किस में, सीरियल्स में। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है उनमें सबसे कम पानी बाजरा को ही चाहिए। बाजरा जो है वो आपका हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर सॉइल में एक चीज़ लिख लो आप, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एसिडिक सॉइल के लिए, सेंसिटिव टू एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में कभी भी बाजरा का कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये याद रखो, वीड कंट्रोल कुछ नहीं है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। वीड कंट्रोल क्या है, वीड कंट्रोल में एट्राजिन का यूज़ करो आप, बस याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और आ जाओ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या बातें याद रखनी है कि कितने % मॉइस्चर कंटेंट पर आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। 20% मॉइस्चर कंटेंट जब सीड के अंदर हो तब आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। स्टोरेज अगर हमें करना है तो 12% मॉइस्चर कंटेंट पर आप स्टोरेज करो। इसी के आगे लिख लो कितनी उपज मिल जाती है, उपज से आप क्वेश्चन आते ही नहीं है, फिर भी याद करना है तो कर लो 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज हो जाती है। वैरायटी पर, एक वैरायटी से हमेशा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, मैंने कहा था ना वैरायटी आपको ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है, बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि बाजरा का सबसे पहला हाइब्रिड कौन सा है, तो वो है HB1, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हाइब्रिड बाजरा का कौन सा है, HB1। ये कहानी खत्म हो गई बाजरा की।